हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। और आज हम बात कर रहे हैं थ्योरीज ऑफ लर्निंग की, यानी कि अधिगम के सिद्धांत क्या होते हैं और कितने प्रकार के होते हैं। हमने पिछली क्लास में हमने बात की थी व्हाट इज़ द लर्निंग, व्हाट इज़ द कॉन्सेप्ट ऑफ लर्निंग। सीखने का सिद्धांत क्या है, सीखने के का प्रत्यय क्या है। और हमने बात की थी कि सीखने का मतलब होता है व्यवहार में होने वाला परिवर्तन, और व्यवहार में होने वाले स्थायी परिवर्तन जो प्रशिक्षण और अनुभव से व्यक्ति के व्यवहार में होता है। तो इन सब थ्योरीज को डिफरेंट डिफरेंट साइकोलॉजिस्ट यानी मनोवैज्ञानिकों ने अलग अलग कैटेगरी में अलग अलग प्रकार से बताया है अपने एक्सपेरिमेंटल बेसिस पर। तो ब्रॉडली अगर हम देखें कि थ्योरीज ऑफ लर्निंग दो प्रकार की होती हैं एजुकेशन साइकोलॉजी में। उनमें से पहली है स्टिमुलस रेस्पॉन्स थ्योरी, मतलब उद्दीपन और अनुक्रिया के सिद्धांत। उद्दीपन और अनुक्रिया क्या है इसके बारे में हम बात करेंगे। और स्टिमुलस रेस्पॉन्स थ्योरी भी दो प्रकार की होती हैं। उनमें से पहली है रीइंफोर्समेंट थ्योरी, यानी कि स्टिमुलस और रेस्पॉन्स के बीच का जो कनेक्शन होता है वो रीइंफोर्समेंट से मजबूत होता है, ऐसा मानने वाले कुछ मनोवैज्ञानिक हैं जिन्होंने स्टिमुलस रेस्पॉन्स थ्योरी के अंदर रीइंफोर्समेंट थ्योरी को प्रतिपादित किया है, जिनमें नाम आपकी स्क्रीन पर हैं ई एल थॉर्नडाइक, बी एफ स्किनर, इवेन पेट्रोविच पेवलोव, हल और मिलर के नाम हैं पुनर्बलन के सिद्धांत देने वाले प्रतिपादकों में। और दूसरा है नॉन रीइंफोर्समेंट थ्योरी, जिसमें आते हैं जे बी वॉटसन, एडविन गुथरी और विलियम एस्टस के नाम। सो अगर हम बात करें कॉग्निटिव थ्योरीज की, तो कॉग्निटिव थ्योरीज भी दो प्रकार की होती हैं। उनमें पहला है क्लासिकल कॉग्निटिव थ्योरीज और दूसरा है मॉडर्न कॉग्निटिव थ्योरीज। तो क्लासिकल कॉग्निटिव थ्योरीज में आपने सुना है मैक्स वर्दीमर का नाम, कोफका का, कर्ट कोफका और कोहलर का नाम, जिन्होंने इनसाइट थ्योरी दी है। आपको याद होगा चिंपैंजी के ऊपर जो एक्सपेरिमेंट किया उन्होंने, और इनसाइट को समझाया है कि किस तरीके से संज्ञानात्मक सिद्धांतों के हिसाब से हम सीखते हैं। दूसरा थ्योरी है जीन पियाजे की थ्योरी है, जिन्होंने संज्ञानात्मक विकास का मानसिक क्रियाओं पर आधारित एक अपना सिद्धांत दिया है और 4 स्टेजेस बताई हैं, डेवलपमेंटल स्टेजेस या लर्निंग के स्टेजेस जीन पियाजे ने, और एक टोलमैन का साइन थ्योरी है। ये सारे के सारे आते हैं क्लासिकल कॉग्निटिव थ्योरी में। दूसरा है मॉडर्न, यानी कि आधुनिक कॉग्निटिव थ्योरीज, आधुनिक संज्ञानात्मक सिद्धांत, जिनमें आता है डेविड ऑस्बेल का सिद्धांत और जेस ब्रूनर का सिद्धांत और अल्बर्ट बेंडूरा का सोशल लर्निंग थ्योरी इसमें आता है। जेस ब्रूनर ने डिस्कवरी लर्निंग पे काम किया है। तो ये सारे जो सिद्धांत हैं वो मॉडर्न कॉग्निटिव थ्योरीज के दायरे में आते हैं। अब अगर हम बात करें कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन स्टिमुलस रेस्पॉन्स थ्योरी एंड कॉग्निटिव थ्योरीज, तो एक तो आपको ये समझना है कि स्टिमुलस रेस्पॉन्स थ्योरी ही वास्तव में व्यवहारवादी सिद्धांत हैं सीखने के। मतलब जितने भी व्यवहारवादी मनोवैज्ञानिक थे वो सारे जैसे पेवलोव है, स्किनर है, या थ्रोनडाइक है, हल मिलर हैं, वो सब स्टिमुलस रेस्पॉन्स थ्योरी के प्रतिपादक करने वाले हैं और उन्हीं को व्यवहारवादी सिद्धांतों के जन्मदाता के रूप में हम पढ़ते हैं, सीखते हैं। तो स्टिमुलस रेस्पॉन्स थ्योरी की कुछ फंडामेंटल्स हम बात कर लेते हैं। जैसे पहली चीज है कि लर्निंग इज ए कनेक्शन बिटवीन स्टिमुलस एंड रेस्पॉन्स। सो इसका क्या मतलब है? देखिए, इसमें दो शब्द हैं, एक तो स्टिमुलस और दूसरा है रेस्पॉन्स। हिंदी में हम कहते हैं उद्दीपक और अनुक्रिया। ये क्या होते हैं, हमें ये समझना चाहिए कि स्टिमुलस और रेस्पॉन्स क्या होते हैं, क्योंकि इनके समझने के बिना हम स्टिमुलस रेस्पॉन्स थ्योरी में आगे बढ़ ही नहीं सकते, कुछ भी नहीं बात कर सकते। सो स्टिमुलस क्या है, क्वेश्चन है ये। स्टिमुलस यानी उद्दीपक का मतलब है कोई भी ऐसी चीज जो हमें अपनी ओर आकर्षित करती है। आकर्षित करती है किस रेफरेंस में? कि वो हमसे कुछ व्यवहार कराना चाहती है। कोई भी ऐसा गोल, कोई भी ऐसा आकर्षण जो हमारे व्यवहार को परिवर्तन करने के लिए हमें आकर्षित करता है, वो स्टिमुलस कहलाता है, यानी उद्दीपन या उद्दीपक कहलाता है। जैसे आपने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट देखे होंगे। थॉर्नडाइक के एक्सपेरिमेंट में अगर हम बात करें कि बिल्ली के सामने, भूखी बिल्ली के सामने जो वो खाना रखते हैं, तो वो एक स्टिमुलस है।
क्योंकि उसी स्टिमुलस के बलबूते पर उस बिल्ली के अंदर कुछ नीड और ड्राइव पैदा होते हैं, जिनकी वजह से वो उस खाने की तरफ आकर्षित होती है और अपनी डिफरेंट डिफरेंट टाइप की रेस्पॉन्स करती है। यहीं से हम रेस्पॉन्स के प्रत्यय को समझ सकते हैं कि जब भी हमारे सामने कोई स्टिमुलस होता है, स्टिमुलस रेस्पॉन्स थ्योरी के जो मानने वाले साइकोलॉजिस्ट हैं, वो ये कहते हैं कि जब भी हमारे सामने कोई स्टिमुलस होता है, उद्दीपक होता है, तो हम उस उद्दीपक के सापेक्ष बहुत सारी अनुक्रियाएं करते हैं। देखिए, आप क्रियाएं 3 प्रकार की होती हैं अगर हम बात करें तो पहली जो मैं ये नाम ले रहा हूँ अनुक्रिया। अनुक्रिया का मतलब होता है कि वो क्रिया जो किसी उद्दीपक के बदले में की जाए, उद्दीपक के सापेक्ष जो क्रिया की जाती है वो अनुक्रिया होती है। और दूसरी होती है प्रतिक्रिया। नाम से ही स्पष्ट है कि किसी क्रिया के बदले में जो क्रिया की जाती है उसको प्रतिक्रिया कहते हैं। और एक हम सहज क्रिया भी पढ़ते हैं, समझते हैं। सहज क्रिया का मतलब होता है कि जो सहज, जो रिफ्लेक्स एक्शंस हमारे शरीर में होते हैं, जो अपने आप होते हैं, स्वाभाविक होते हैं, वो सहज क्रिया का उदाहरण हो सकते हैं। तो यहाँ पर हमने समझा स्टिमुलस और रेस्पॉन्स क्या होता है। अब ये जो फंडामेंटल प्रिंसिपल जो हम पहला पढ़ते हैं, इसमें आपकी स्क्रीन पर जो है कि लर्निंग इज अ कनेक्शन बिटवीन स्टिमुलस एंड रेस्पॉन्स। तो जो व्यवहारवादी सिद्धांत हैं वो यही कहते हैं कि सीखना क्या है, सीखना और कुछ नहीं है। सीखना जो है वो जो सही अनुक्रिया है उसका स्टिमुलस के बीच में जो संबंध है उसी को हम सीखना कहते हैं। यानी कि इट इज द कनेक्शन बिटवीन द स्टिमुलस एंड द राइट रेस्पॉन्स। क्योंकि कोई भी व्यक्ति है या कोई भी प्राणी है, वो किसी स्टिमुलस के प्रति बहुत सारी अनुक्रियाएं करता है और उनमें से सही अनुक्रिया का संबंध स्थापित होता है स्टिमुलस के साथ में, और यही सीखना है। दूसरा ये कहते हैं कि लर्निंग इज मैकेनिकल, यानी कि लर्निंग जो है वो यांत्रिक है, उसमें सूझ का कोई स्थान नहीं होता है। लर्निंग इज मैकेनिकल, ना कोई सूझ होती है, ना कोई चिंतन तर्क है, ऐसा मानना है स्टिमुलस रेस्पॉन्स थ्योरीज के मनोवैज्ञानिकों का। तीसरा है लर्निंग इज ए कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ह्यूमन एज वेल एज एनिमल्स, यानी कि लर्निंग या सीखना मानव के साथ साथ प्राणी यानी पशुओं का भी गुण होता है। वो बहुत सारे एक्सपेरिमेंट, चाहे स्किनर की हम बात करें, पेवलोव, मिलर की बात करें, सब ने एनिमल्स पर एक्सपेरिमेंट किए हैं। तो और उसी का जनरलाइजेशन उन्होंने किया है ह्यूमन बींग्स पर। तो वो कहते हैं कि लर्निंग बिल्कुल सेम पैटर्न पर ही होती है, चाहे एनिमल्स हों और चाहे ह्यूमन बींग्स हों। जबकि कॉग्निटिव थ्योरीज में ऐसा नहीं है। वो ये मानते हैं कि लर्निंग इज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ह्यूमन बींग्स, और एनिमल्स जो व्यवहार करते हैं उनके पीछे उसकी बेसिक इंस्टिंक्ट्स होती हैं, मूल प्रवृत्तियां होती हैं, उसकी वजह से उनके अंदर कुछ व्यवहार पैदा होते हैं या व्यवहार के चेंजेस होते हैं जिन्हें हम सीखना कह सकते हैं। लेकिन ये लर्निंग जो है वो बिल्कुल अलग है ह्यूमन बींग में, क्योंकि उनके अंदर एक इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज होती है, उनके अंदर तर्क और चिंतन करने की क्षमताएं होती हैं। तो ये बेसिक डिफरेंस भी हम कह सकते हैं बिटवीन द एसआर थ्योरीज एंड कॉग्निटिव थ्योरीज। नेक्स्ट है लर्निंग अकर्स इन ग्रेजुअल मैनर। एसआर थ्योरीज यानी व्यवहारवादी सिद्धांत कहते हैं कि लर्निंग बहुत धीरे धीरे होती है, धीरे धीरे होती है, या कह सकते हैं कि उत्तरोत्तर होती है। स्किनर ने इनफैक्ट अपनी परिभाषा में कहा भी है कि लर्निंग व्यवहार में होने वाला उत्तरोत्तर परिवर्तन है, यानी कि क्रमिक परिवर्तन है, मतलब धीरे धीरे होता है ना। बहुत सारी रेस्पॉन्सेस हम करते हैं, उन रेस्पॉन्सेस में से एक रेस्पॉन्स हमारे गोल या स्टिमुलस को प्राप्त करने में सहायक होती है। फिर ये एक्सपेरिमेंट जब बार बार दोहराया जाता है, यहाँ पर लागू होता है थॉर्नडाइक का लॉ ऑफ प्रैक्टिस। जब बार बार अभ्यास किया जाता है एक ही परिस्थिति का, तो क्या होता है कि हम गलतियों की संख्या को कम करते जाते हैं। इसी को कहते हैं थ्योरी ऑफ ट्रायल एंड एरर। और जब बार बार बहुत ज्यादा बार जब प्रयास करने पर क्या होता है कि हम एक ही बार में एक ही सही अनुक्रिया देना सीख जाते हैं और अपने गोल को अचीव कर लेते हैं। तो ये जो पूरा प्रोसेस है, ये जो सीखना है, जो कि यांत्रिक है, और ये जो कि कनेक्शन है राइट रेस्पॉन्स एंड स्टिमुलस के बीच का, ये क्रमिक होता है, ये उत्तरोत्तर होता है, और ये धीरे धीरे होता है। सो दिस इज अबाउट स्टिमुलस रेस्पॉन्स थ्योरी। और आप देख सकते हैं इस डायग्राम की सहायता से कि किस तरीके से ट्रायल एंड एरर से कोई थ्योरी होती है। ये कोई पर्सन है जो जिसके सामने कुछ गोल है, कुछ स्टिमुलस है, अचीव करना वो चाहता है, और उसके सामने एक बैरियर है,
उस बैरियर को पार करने के लिए वो डिफरेंट टाइप्स ऑफ रेस्पॉन्सेस करता है और उनमें से एक कोई ऐसी रेस्पॉन्स होती है जो उस गोल को प्राप्त करने में सहायक सिद्ध होती है, उसे हम कह सकते हैं राइट रेस्पॉन्स यानी कि सही अनुक्रिया। और सीखना क्या है? सीखना यही है कि उस सही अनुक्रिया का एक संबंध स्थापित हो जाए उस स्टिमुलस के साथ में। तो इसके बारे में आपसे डिस्कशन हुआ ही है। नेक्स्ट हम चलते हैं। अब है फंडामेंटल्स ऑफ कॉग्निटिव थ्योरीज, यानी संज्ञानात्मक जो सिद्धांत हैं सीखने के, उनके क्या फंडामेंटल प्रिंसिपल्स हैं। तो उनमें है पहला कि लर्निंग इज अ रिजल्ट ऑफ सेंसेशन, परसेप्शन एंड कॉग्निशन। अब इसको आप समझेंगे तो इसके लिए तीन टर्मिनोलॉजी आपको समझना बेहद जरूरी है। पहला है सेंसेशन, दूसरा है परसेप्शन और तीसरा है कॉग्निशन। इस पूरी प्रक्रिया के बाद ही आपके मस्तिष्क में एक कॉग्निटिव मैप डेवलप होता है जिसे हम सीखना कह सकते हैं। तो यहाँ पर ये जो पॉइंट है, इसको समझने के लिए हमें सबसे पहले बात करनी होगी सेंसेशन पर। तो जैसा कि आप जानते हैं कि सेंसेशन होता है हमारे सेंसरी ऑर्गन से, हमारी आंख, नाक, जीभ, त्वचा, है ना, और हमारा स्किन जो है वो सेंसरी ऑर्गन है हमारे, है ना। दर्शन में भी आपने पढ़ा होगा कि ज्ञानेंद्रियां होती हैं और कर्मेंद्रियां होती हैं जो हमें ज्ञान को प्राप्त करने के उपकरण होते हैं, उनमें सहायक होते हैं। तो यहाँ मनोवैज्ञानिक दृष्टि से उनको हम सेंसरी ऑर्गन्स कहते हैं। और यही वो माध्यम है, यही वो उपकरण हैं जिनसे सबसे पहले हम अपने वातावरण के संपर्क में आते हैं। आंखें देखती हैं, है ना, और कान सुनते हैं, त्वचा अनुभव करती है। तो पूरे जो एक वातावरण है उसके संपर्क में हम सेंसेशन से आते हैं। सेंसेशन से ही जुड़ा हुआ है नेक्स्ट कंसेप्ट है परसेप्शन। देखिए, मान लीजिए एक एग्जाम्पल के माध्यम से अगर हम इसे समझना चाहें तो कैसे हम इसे समझेंगे। मान लीजिए कि आप इन नाइट आप रात को सो रहे हैं, अपने कमरे में सो रहे हैं और अचानक से आपके ऊपर कोई रस्सी का टुकड़ा गिर जाता है। तब आपको सबसे पहले सेंसेशन होगा, आपकी त्वचा में फील होगा कि कुछ आपके ऊपर गिरा है, आपको कुछ आवाज आएगी, आप हो सकता है अंधेरे में कुछ कुछ आपको दिखाई भी दे। तो हमारे सेंसरी ऑर्गन्स का हमारे एनवायरनमेंट के साथ में जो इंटरेक्शन है, जो अंत्यक्रिया है, जो जुड़ाव है, जो परस्पर क्रिया है, वो है सेंसेशन। उसकी वजह से ही हमें सब कुछ फील हो रहा है। सेंसेशन के बाद में नेक्स्ट जो प्रोसेस होती है या फिनोमिना होता है वो होता है परसेप्शन का, यानी प्रत्यक्षीकरण का। जब आप सेंसेशन कर चुके, आपको फील हो रहा है, आप देख रहे हैं, आप सुन रहे हैं, तो आप उस पूरी घटना का चित्रण आप करना चाहेंगे। तो जब आप उस पूरी घटना का, उस वस्तु का जो आपके ऊपर गिरी है, जब आप उसका नाम जानना चाहते हैं कि व्हाट इज दिस, वो क्या था, तो आप परसेप्शन कर रहे होते हैं। जब आप उसकी पहचान करना चाहते हैं कि वो क्या था, उसकी क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हो सकती हैं, क्या गुणधर्म हो सकते हैं, ठीक है, क्या वो मेरे लिए हानिकारक है या फिर नहीं, जब आप ये पहचान कर रहे होते हैं तो आप प्रत्यक्षीकरण कर रहे होते हैं। और जब आप उसकी व्याख्या करना चाहते हैं, उस पूरी फिनोमिना का एक चित्रण आपके दिमाग में कॉग्निटिव मैप बन रहा होता है, तो कि आप उस बात को किसी को बताना चाहते हैं या बताएंगे तो कैसे बताएंगे, जब आप पूरी व्याख्या या विवेचना उसकी कर रहे होते हैं, तो वो आप उस पूरे वातावरणीय घटना का प्रत्यक्षीकरण कर रहे होते हैं। तो सेंसेशन, परसेप्शन के बाद में आप कॉग्निशन की तरफ बढ़ चुके होते हैं। मतलब बहुत सारी जो मेंटल प्रोसेसेस होती हैं, जैसे चिंतन करना, तर्क करना, इमेजिनेशन करना, वो सारी मेंटल प्रोसेसेस एक्टिवेट हो जाती हैं और वो सारी मेंटल प्रोसेसेस आपके मस्तिष्क में एक कॉग्निटिव मैप डेवलप कर देती हैं। उस पूरी परिस्थिति का, उस पूरी कंडीशन का कॉग्निटिव मैप आपके दिमाग में डेवलप हो जाता है, जिसे कॉग्निशन कहते हैं। और इस कॉग्निशन से ही कॉग्निटिव थ्योरीज जो हैं, इस कॉग्निशन से ही इनसाइट डेवलपमेंट की बात करती हैं कि इस कॉग्निशन के बाद आपके अंदर एक सूझ, एक विवेक पूर्ण शक्ति डेवलप हो जाती है, एक इंसाइट डेवलप हो जाती है। और वो इंसाइट आपके सामने आने जो प्रॉब्लम है, जो एग्जिस्ट कर रही है, उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन आपको दे देती है। और कॉग्निटिव भाषा में इसी को सीखना कहा गया है, क्योंकि यहाँ पर प्रॉब्लम सॉल्विंग बिहेवियर की बात ही होती है, ना कि किसी स्टिमुलस रेस्पॉन्स के कनेक्शन की बात होती है। तो दोनों ही थ्योरीज का अपना अपना
इम्प्लीकेशन है, दोनों ही थ्योरीज का अपना अपना महत्व है, लेकिन इसको समझने के लिए दोनों के डिफरेंस को समझना बेहद ज़रूरी है। तो कोग्निटिव थ्योरीज में पहले सेंसेशन होता है, फिर परसेप्शन, फिर कॉग्निशन होता है, और उससे इंसाइट डेवलप होती है, और उससे आप प्रॉब्लम को सोल्व कर देते हैं, दैट इज लर्निंग। इसीलिए ये कहते हैं कि लर्निंग इज इंसाइटफुल। लर्निंग जो है वो स्टिमुलस रेस्पॉन्स थ्योरी या व्यवहारवादी सिद्धांतों की तरह मैकेनिकल यानी कि यांत्रिक नहीं होती है, बल्कि वो कैसी होती है, सूझ से भरी होती है, वो विवेक से भरी होती है, चिंतन से भरी होती है। हम मस्तिष्क का, बुद्धि का इस्तेमाल करते हुए सीखते हैं, ना कि हम किसी मैकेनिकल, किसी मशीन के तरह से हम नहीं काम करते हैं। नेक्स्ट है कि इन्होंने ये कहते हैं कि लर्निंग इज ए कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ह्यूमन बीइंग्स, मतलब जो अधिगम है वो मानवीय व्यवहार है, मानवीय व्यवहार है, और शिक्षा या अधिगम को ये पर्याय के रूप में लेते हैं। इसके बाद जो स्टिमुलस रेस्पॉन्स थ्योरीज थी, हमने देखा था कि उसमें ज़्यादातर एक्सपेरिमेंट्स जो हैं वो एनिमल्स पे किए गए, उनका जनरलाइजेशन ह्यूमन बींग्स पर किया गया, और पाया गया कि ह्यूमन बींग्स और एनिमल्स दोनों यांत्रिक रूप से सीखते हैं। लेकिन यहाँ पर दूसरी बातें हैं, यहाँ पर दूसरे प्रत्यय कॉन्सेप्ट्स हैं। ये कहते हैं कि ह्यूमन बींग्स ही केवल इंसाइट के योग्य होते हैं, चिंतन तर्क के योग्य होते हैं, इंटेलेक्चुअल्स होते हैं। तो ये जो लर्निंग है, ये गुण होता है केवल मानवीय प्रजातियों का, मानवीय ह्यूमन बींग्स का गुण होता है। और ये कहते हैं कि पशुओं का जो व्यवहार है, उनके अंदर भी व्यवहार होते हैं, व्यवहार के परिवर्तन होते हैं, वो कुछ और कारणों से होते हैं, जैसे उनकी बेसिक इंस्टिंक्ट्स की वजह से होते हैं, उनका जो सीखना यानी मूल प्रवृत्तियों की वजह से होते हैं, और उनका जो सीखना है वो मानवीय सीखने से बहुत अलग होता है। तभी मानव जाति ने पूरी एजुकेशन सिस्टम को डेवलप किया है। और एट लास्ट कि लर्निंग अकर्स इन सडन मैनर, ये भी बात इसी से जुड़ी है। हमने स्टिमुलस रेस्पॉन्स थ्योरी में देखा था कि बल्कि स्किनर ने कहा भी है कि व्यवहार में होने वाले उत्तरोत्तर परिवर्तनों को हम अधिगम कहते हैं। उत्तरोत्तर का मतलब है यही कि ग्रेजुअल यानी धीरे धीरे होने वाले परिवर्तन, क्योंकि एक व्यक्ति है वो बहुत सारी अनुक्रियाएं कर रहा है, उन अनुक्रिया में से एक अनुक्रिया जो है वो स्टिमुलस के साथ में जुड़ जाती है, और जब बार बार हम इस चीज़ की प्रैक्टिस करते हैं तो हम अपनी एरर्स को कम करते जाते हैं, और हम सीख लेते हैं उस व्यवहार को करना। तो ये जो परिवर्तन हुआ व्यवहार में, ये बहुत धीरे धीरे हुआ है ना। लेकिन यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर सडन चेंजेस होते हैं, और सडन चेंजेस कहते होते हैं जब हम पूरी परिस्थिति का एक संज्ञानात्मक चित्रण अपने मस्तिष्क में कर लेते हैं, तो हम उस प्रॉब्लम को अचानक दूर करने का उपाय हमारे दिमाग में आ जाता है, जिसे आहा एक्सपीरियंस भी कहा गया है, आहा अनुभव भी कहा गया है, जिससे आनंद की अनुभूति होती है कि हमारी प्रॉब्लम सोल्व हो गई है। तो ये प्रॉब्लम सॉल्विंग बिहेवियर की बात करते हैं, और सडन मैनर में लर्निंग होती है, ऐसा कहते हैं। सो इस वीडियो में इतना ही, और हम आगे बात करेंगे इन थ्योरीज को अलग अलग से स्टडी करेंगे, और इनका एजुकेशन इम्प्लीकेशन भी हम स्टडी करेंगे। सो